मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का पढ़ाई कैसे करना है वो समझ लेंगे। दोस्तों फिजिक्स में पढ़ते समय आप लोग सबसे पहले यूनिट नंबर 5 पढ़ो, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, याद रखो। दोस्तों वेल बिगिन इज हाफ डन। शुरुआत बहुत मैटर करती है आपका पढ़ाई करते समय। तो मुझे लगता है यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 आपका जल्दी हो जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट अच्छे नंबर से निकल रहा है। वैसे देखा जाए तो फिजिक्स में 60-70 क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन इतना क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है, ऐसे बच्चे बोलते हैं। इसलिए मैंने सिलेक्टेड 20 से 25 क्वेश्चन आपको 4-5 मिनट के निकाल के दिए हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 5 में पहले क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहले पढ़ना है नैनो पार्टिकल का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कौन सा होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सा होता है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन सा होता है, वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। कौन कौन से फील्ड का एप्लीकेशन नैनो टेक्नोलॉजी का पूछा जा सकता है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको क्वेश्चन वहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर पूछा जा सकता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर का टाइप्स कौन सा होता है। दोस्तों 2 टाइप्स का सेमीकंडक्टर होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो उसके अंदर का डिफरेंस आपको वहां पे पूछा जाएगा। एक तो एक डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 टाइप 2 सेमीकंडक्टर पूछा जाएगा, या फिर सीधा बोलेंगे एक्सप्लेन टाइप 1 एंड टाइप 2 सेमीकंडक्टर। उसके बाद आपको पढ़ना है मेसनर इफेक्ट। मेसनर इफेक्ट क्या होता है और सुपरकंडक्टर एग्जिबिट डायमैग्नेटिज्म, मतलब डायमैग्नेटिज्म सुपरकंडक्टर कैसे एग्जिबिट करता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है क्वांटम कन्फाइनमेंट। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल का बॉल मिलिंग मेथड, उसके साथ जॉइंट क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों मुझे लगता है यूनिट 5 में आपने ये सबसे पहले 4-5 क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ताकि आपके यूनिट 5 के मार्क्स कंफर्म हो जाए। तो यूनिट नंबर 5 में ये 5 क्वेश्चन आप कम से कम प्रिपेयर करके जाएंगे, तो इसमें कोई डाउट क्या। देखो दोस्तों अभी यूनिट 2 में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहले पढ़ेंगे आप स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। दोस्तों स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन अलग है और डिपेंडेंट वेव इक्वेशन अलग है। तो ज्यादा करके इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा होता है, डिपेंडेंट वेव इक्वेशन का चांस कम होता है। तो कम से कम आप इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन ये तो आपको पक्का पढ़ना है, लेकिन डिपेंडेंट वेव इक्वेशन भी आप एक बार देख लेना। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको शॉर्ट में एसटीएम बोला करते हैं। दोस्तों ये एसटीएम का डायग्राम मतलब प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग, ये आपको पढ़ के जाना है। तो ये भी 6 मार्क्स के लिए वहाँ पे आ सकता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन आपको 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा। दोस्तों अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन नहीं भी आता है तो उसके ऊपर का न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के लिए आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। मैटर वेव का प्रॉपर्टीज आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव या स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, ये भी क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज वेव फंक्शन एंड एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के चले जाना। तो मुझे लगता है स्क्रॉडिंजर वेव इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन और डिपेंडेंट वेव इक्वेशन ये दोनों में से एक आएगा। एसटीएम का प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन, मैटर वेव का प्रॉपर्टीज, वेव फंक्शन और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको यूनिट 2 में पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे यूनिट 2 में 300 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, वो समझ में आ रहा है क्या। देखो दोस्तों अभी यूनिट 4 की तरफ जाएंगे। यूनिट 4 में कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। यूनिट 4 में व्हाट इज हॉल इफेक्ट, हॉल वोल्टेज और हॉल कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन मतलब डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, वो जो बैंड थ्योरी का डायग्राम है उसके बेस के ऊपर सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको पढ़ के जाना है। कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज आपको पेपर में पूछा जाएगा। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे आप लोग सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन, ये आप पढ़ते जाओ। दोस्तों यूनिट नंबर 4 में वैसे देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना चाहिए। मुझे लगता है हॉल वोल्टेज हॉल कोएफिशिएंट का डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन सॉलिड ऑन बेस ऑफ बैंड थ्योरी, मतलब उसका जो डायग्राम से उसके ऊपर से सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम, वो आपको पेपर में पूछ सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर हो गया, अल्ट्रासोनिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो गया, और सोलर सेल का आने का चांस भी ज़्यादा है।
न्यूमेरिकल की बात की जाए तो न्यूमेरिकल हॉल इफेक्ट, हॉल वोल्टेज, हॉल कोएफिशिएंट के ऊपर यहाँ पे पेपर में पूछा जा सकता है। और एक इसमें पॉइंट है एंटीट्यूड, वो भी आपको लोग एक बार देख लेना। तो यूनिट 4 में कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं ये समझ में आ रहा है। दोस्तों अभी यूनिट नंबर 3 में कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। दोस्तों यूनिट 3 में सबसे पहले आप हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 99% ये क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही है। तो हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पढ़ लो। उसके बाद पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम फॉर थिन फिल्म ऑफ थिकनेस, ये जो पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन डेरिवेशन वो करके जाएंगे। मलुस लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन मलुस लॉ, या फिर उसका डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा। अगर उसका थ्योरी क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको वहाँ पे उसका न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस एज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, ये भी क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस एज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, और सबसे लास्ट में ब्राइटनेस और डार्कनेस का कंडीशन फॉर थिन पैरेलल फिल्म ऑफ थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों यूनिट नंबर 3 में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो। हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्लेक्शन, पार्ट डिफरेंस का डेरिवेशन, मलुस लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन मलुस लॉ, उसका प्रूफ, या फिर उसके ऊपर का न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करके जाओ। एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस एज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग और कंडीशन फॉर ब्राइटनेस एंड डार्कनेस फॉर थिन पैरेलल फिल्म ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यूनिट 3 में कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो समझ में आ रहा है। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है वो देखेंगे। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले आपको CO2 लेजर पढ़ना है, CO2 लेजर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। उसके बाद होलोग्राम रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम यूजिंग लेजर क्या होता है वो क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर, डिस्कस रिस्पॉन्सिबल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये तीनों क्वेश्चन में से मुझे लगता है 2 क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद लेजर, व्हाट इज लेजर, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ये 3 मार्क के लिए आपको पेपर में दिख जाएगा। स्टेप इंडेक्स और ग्रेड इंडेक्स फाइबर का दोनों के बीच का डिफरेंस आपको 3 मार्क के लिए दिखाई देगा। और दोस्तों क्रिटिकल एंगल और न्यूमेरिकल एपर्चर, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है, वो आप एक बार देख लेंगे। तो मुझे लगता है यूनिट 1 में कम से कम आपने इतना क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए। ये ऊपर के 3 क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के लिए, ये नीचे के 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए आ सकता है। तो CO2 लेजर, रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम यूजिंग लेजर, अटेन्यूएशन ऑप्टिकल फाइबर, उसका इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेजर क्या होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन, स्टेप इंडेक्स और ग्रेड इंडेक्स का डिफरेंस, और क्रिटिकल एंगल न्यूमेरिकल एपर्चर का न्यूमेरिकल, इतने सारे टॉपिक्स आप लोग यूनिट नंबर 1 में करके जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको फिजिक्स का स्टडी कैसे करना है, 5 यूनिट में से मैंने आपको 24 से 25 क्वेश्चन निकाल के दिए हैं, वो अच्छे से करके जाओ। आई एम वेरी डैम श्योर ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। कम से कम आप अच्छे मार्क्स से वो सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है।